खूबसूरत तस्वीर जो है वो अन्नदाता से बनती है और हमारे अन्नदाता गांव में रहते हैं। गांव की पगडंडी को शहरों तक जोड़ने की जिम्मेदारी हम सबकी बन जाती है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज चौपाल चर्चा की टीम दिल्ली से महाराष्ट्र आगे की पंक्ति में खड़ा देखना चाहता है, उसके लिए विज्ञान से हमें जुड़ना पड़ेगा। देखिए, विज्ञान हमारे साथ है, तमाम कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी यहाँ पर हैं, आत्मा से हैं और कृषि विभाग से हैं और तमाम हमारे किसान भी हैं और किसान महिलाएं भी हैं। मैं शुरुआत जो है यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छे मेहमान से आपको मिलवाती हूँ। हर कोई उनसे मिलना चाहता है, आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, इनका नाम है पानी वाले काका। तो काका जी राम राम। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये पानी वाले काका का क्या मतलब? सबको पानी पिलाते हैं, क्या करते हैं आप? पानी के लिए हम 7 साल काम कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन के जितने मेथड्स हैं, वो चेक डैम्स होंगे, गैबियन बंधारे होंगे और किसी बंधारे होंगे, तालाबों का और नदियों का पुनरुज्जीवन होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, नॉट टू लीव ए सिंगल टोन अनटर्न। इस पद्धति से पानी के लिए हम काम कर रहे हैं 7 साल और कम से कम 14 अखबारों में हमारे बारे में लेख आए। उसमें से कोई टाइटल ऐसा था, पानी वाले काका, तो इसलिए मैं पानी वाला काका बन गया। जी, आज से आपको हम भी पानी वाले काका बुलाएंगे और डीडी किसान भी आपको पानी वाले काका इसलिए कहेंगे क्योंकि पानी की समस्या सबसे बड़ी होती है, उसका समाधान आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो कुछ समाधान हुआ? बिल्कुल हुआ। मेरा जो अभ्यास था वो ऐसा रहा कि पानी तो बहुत है, यहाँ तालाब बहुत है, नदियाँ बहुत है, लेकिन दिवाली के बाद कहाँ पानी भी नहीं रहता। माथे पर हंडे लेके हजारों महिलाएं घूमती रहती है, तो पीने के लिए पानी नहीं, तो दोबारा खेती नहीं, खेती पूर्वक उद्योग जो होते हैं वो नहीं, गोपालन नहीं, कुछ नहीं। और 50-50 किलोमीटर पर लोग पेट भरने के लिए चले जाते हैं। माल न्यूट्रिशन है, बच्चों का माल न्यूट्रिशन है, ड्रॉप आउट फंड, स्कूल्स है, 16 समस्या है। तो उसका कारण है
पानी के लिए कोई देखा ही नहीं, और अब तो इसलिए हम पानी के लिए काम करना शुरू किया और इन ए वे वी आर एड्रेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। क्या बात है, एक बार ताली भाई हमारे काका के लिए। बैठिए काका जी, बहुत अच्छा, पानी के लिए आप काम कर रहे हैं, कई अवार्ड इनके नाम हो चुके हैं और बड़े बड़े लोग इनसे मिलना चाहते हैं, पूछते हैं कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, काका की उम्र आपको बता दी जाए, 90 पार कर चुके हैं। अब काका कितना और काम करेंगे ये आप देखते जाइए। सर आप खड़े हो क्योंकि अधिकारी हैं आप हमारे बीच। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं सुधीर नैनवाड़, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर कल्याण, इस क्षेत्र सब डिविजन ऑफिसर हूँ। क्या काम रहता है आपका? हमारा काम है फार्मर्स के लिए जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सब योजना है उसकी योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इस बारे में हम सब ध्यान रखते हैं। अभी कैसे पहुंचाता है? इसके तहत हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारा स्टाफ है, उस स्टाफ के थ्रू हम ये योजना हम फार्मर्स के पास पहुंचाते हैं। और उसमें जैसे पीएम किसान निधि है, प्राइम मिनिस्टर्स पीएम किसान सम्मान निधि, वो सम्मान निधि के लिए हम हर घर फार्मर के पास गए हैं और वहाँ पे हमने EKYC वगैरह करना, अगर हर घर में जहाँ हमारा स्टाफ पहुँचा है और फार्मर को 2000 रुपये मिलने के लिए हमने हर कोशिश वहाँ पे की है और इस योजना से फार्मर भी बहुत खुश है। ठीक है, ये तो फार्मर बताएंगे कि आप डोर टू डोर पहुंचते हैं या नहीं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप भी खड़े होइए सर। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं नामदेव धांडे, तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर हाँ, इन थाने डिस्ट्रिक्ट। सबसे सब अच्छी योजना यहाँ पर कौन सी है, सबसे ज्यादा जो किसानों को फायदा दिया हो? सबसे ज्यादा फायदा दिया हो तो ही योजना पीएम किसान योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि, हाँ जो हर घर तक पहुंची है। हो। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्ते राधिका जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विलास सुरेश इसी गांव से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से टीचर हूँ। केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन और हमारी जो वसुंधरा संजीवनी मंडल ठाणे करके एक NGO है, अभी आप काका बोल रहे थे, तो इन सब से सहयोग से इस गांव के लिए 125 फार्मर्स को कुछ ना कुछ डायरेक्ट लाभ हुआ, ऐसी सब योजनाएं इधर हम लोगों ने इस 4-5 साल से अभी लागू रहे हैं। अच्छा, ये 4-5 साल का शब्द का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, ये बदलाव पिछले 4-5 सालों में ही क्यों आया, उससे पहले क्या था? मैडम, मेरे ख्याल से ये सब योग एक साथ में आने का कुछ ऐसा रहता है। अभी देखिए, ये गांव में जो बदलाव हो रहा है इसमें किसी एक का हाथ नहीं, इसमें केंद्र शासन भी है, महाराष्ट्र शासन भी है, लोक सहभाग भी है और जो ठीक है। पॉलिटिकल साइड है वो भी है, जो हम सोशल बोलते हैं वो भी है। और अभी सभी ये सब लोग साथ में आए इसलिए कुछ बदलाव हुआ, लोक सहभाग जिनके लिए हम यानी लोग हमें काम कर रहे हैं। एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम मेरा है नाम आपका? नरेंद्र वसुकर, मैं यहाँ का सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हूँ। मैं यहाँ कम से कम 4 साल से काम कर रहा हूँ। इधर आते समय हमने देखा कि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने गांव में जाके सभा लिए, हमारे असिस्टेंट साहब थे वो, उसके साथ हमने बातचीत की। उसके बात करने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये लोग क्यों जाते हैं भाई, उसको सोल्यूशन निकालने के हमने कोशिश की। वो कोशिश अभी सफल हो रहे हैं। 4-5 साल से हमने ऐसा किया कि लोग अभी सब्जियां बना रहे हैं, पहले सब्जियां नहीं होती थी। जब 5-6 साल के बाद में लोगों को ठिबक सिंचन, पॉली हाउस और पैकिंग, मल्चिंग पेपर, इस वजह से उसका जो जिसका दाम मजदूर के वजह से ज़्यादा जाता था वो अभी कम हो गया। इसके वजह से उनको ज़्यादा बेनिफिट भी मिल रहा है और उनकी उन्नति बढ़ रही है। यानी यहाँ से पलायन रुक गया है। थोड़ा तो रुका, ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम हम रुकने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में कामयाब जरूर होंगे आप। बैठिए। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका मैम, क्या मैं नाम है? यहाँ का शरद आत्माराम महर्षि, मैं यहाँ गांव में कृषि सहायक है। यहाँ गांव में मैं आने के बाद में एक योजना, केंद्र शासन की एक योजना बनाई, वो है RAD। उसमें दुग्ध व्यवसाय, शेळी पालन, फलबाग लागवड, ऐसे विविध तरह के योजना दिए उनको, हर घर में दिए, हर घर तक पहुँचे। हर घर तक पहुँच दी। यानी आपका गांव तो बहुत जागरूक होगा। बैठिए। धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मनीष राठौड़ है। मैं मुरबाड तालुका में ही एग्रीकल्चर असिस्टेंट करके काम कर रहा हूँ। तो इस गांव में जो RAD का प्रकल्प हुआ है, इसमें पैक हाउस हुआ है, मल्चिंग पेपर पे सब्जी लगाई जाती है, फलबाग में मैंगो की फसल ज़्यादा लगाई गई है और हर किसान को लगभग 40 लोगों को दूध खुद का मिलना चाहिए या बेचने के लिए होना चाहिए, इसलिए 40 लोगों को 40 भैंस भी दी गई है। इससे लोगों का, यहाँ के कुछ लोगों का जो बाहर काम के लिए जाना था वो कम हो गया है जी। और यही बेनिफिट किसानों को मिला है। ठीक है, बैठिए। तो ये अधिकारियों से हम पूछ रहे थे
फिर और अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले किसानों से जानते हैं कि किसान हमारा यहाँ पर सफल हुआ या नहीं। सर आप खड़े होइए। नमस्कार। राधिका जी, मेरा नाम समीर बख्तियानी है। मैं यहाँ पे फार्मर हूँ दही गांव में। और सपने तो सब देखते हैं, सपने देखनी अच्छी बात है, लेकिन सपनों को साकार होते देखना बड़ी आनंद की बात है। जल और कृषि का साथ ऐसा है जैसे भक्त और भगवान का, दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं बिना। लेकिन हमारे कृषि मित्रों ने मुरबाड सेक्शन के, इन्होंने अच्छा काम किया है। जो मुझे शेत तालाब दिया, मुझे ठिम्बक सिस्टम मीन्स ड्रिप सिस्टम से अवगत कराया, और उसकी वजह से मैं साल में 3 बार खेती कर सक रहा हूँ। और ये सब जो आप घड़ी घड़ी पूछ रहे हैं कि 5-6 साल में क्या हुआ, ये डबल इंजन सरकार का असर है। ये आई एम थैंकफुल टू आज की जो सरकार है महाराष्ट्र में, और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी जी जी, बैठिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक मारुति पुटे है। अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे किसान यहाँ पर सफल हो गए हैं, आमदनी डबल हो गई है, किसान अच्छा काम कर रहा है, ये बात सच है? सही में उनकी जो कोशिश है, हमको जो महाडीपीटी पे जो योजनाएं हैं वो हम तक पहुँचाते हैं। जैसे कि मुझे मल्चिंग दिया गया है। ये जो मल्चिंग और टिपक सिंचाई जो है वो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत वरदानी साबित हुआ है। ये मल्चिंग और टिपक सिंचाई से हम जो भी केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे का खरपतवारनाशी वगैरह, वो सब बंद हो गए। इसके लिए प्राकृतिक खेती में काफ़ी हद तक मदद हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी का उत्पादन हम ले सकते हैं। यानी उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा। बहुत धन्यवाद जी। जी खड़े हुइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी मनोहर सुरस है। खेती करती है आप? हाँ, करते हैं खेती। मैं हमारे गांव में स्वयं सहायता समूह के CRP हूँ। हमारे गांव में बहुत 21 गटों को महाराष्ट्र शासन के तरफ से 15,000 RF मिला है, और हर समूह को मिला है। और ग्राम समूह को 55,000 स्टार्टअप मिला है, 75,000 VRF मिला है, और 5,40,000 CI मिला है। और कृषि विभाग के माध्यम से हम हर समूह को सफल किट मिलती है। महाराष्ट्र शासन भारत सरकार की तरफ से मैं उनको हमारे समूह से धन्यवाद देती हूँ। और हर समूह की महिलाएं खेती करती है। यानी सरकार से मदद मिल रही है। अच्छा, पहले के मुकाबले हमारी महिलाएं अब कितनी जागरूक हो गई हैं? बहुत जागरूक हो गई है। पहले कैसी थी? पहले घरों में चूल्हा चौका करती थी। अभी वो खेती भी करती है, बच्चों को ध्यान भी देती है, हमारा परिवार भी संभालती है, सब करती है। अच्छा, इतनी जागरूकता इस गांव में आ गई है, तो कहने का मतलब हो गया बदलाव हो गया है। बदलाव हो गए। चलिए, महिला खुश है हमारी, बदलाव हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांताराम जानू सुरेश है, पुलिस पाटिल खेवारे जी। अच्छा शांताराम जी, हम बात प्राकृतिक खेती की कर रहे हैं। कौन सी खेती करते हैं आप? हम प्राकृतिक पारंपरिक सेंद्रीय कृषि योजना के अंतर्गत हम खेती करते हैं। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, आत्मा, ये तमाम लोग आप तक पहुंच रहे हैं? हाँ, पहुँच रहे हैं। सरकार की मदद मिल रही है? मिल रही। सब्सिडी ली कभी किसी पर? हाँ, लिए ना। किस पे ली? हमने जो सिंचाई यूरिया बनाई है, से तालाब हमने लाए है कृषि से मिले हमें। अब खेती आसान हुई? आसान हुई। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो बदलाव की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसान महिलाओं को आप सुन रहे हैं, और भी हमारे बीच किसान हैं, उनसे हम पूछेंगे। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधा जी। क्या नाम है आपका? मनोहर सुरेश से खेवरे गांव से हूँ। हाँ। हमारे यहाँ वसुंधरा संजीवन मंडल और जिला अधिकारी कृषि अधिकारी के माध्यम से एक ITI टेक्नोलॉजी से एक शाप बना हुआ है। वो शाप में 7.5 हॉर्स पावर से एक सोलर पंप सिस्टम से 5 HD के पाइप से खेतों तक पानी पहुँचे है। उन 3 किलोमीटर के अंदर 8 जगह पे 5,000 लीटर का टैंक बिठा है। इसमें आसानी से बिजली अगर गई तो आसानी से पानी खेती को दिया जा सकता है। और इसमें से हमारा गांव का 9 तरुण ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और इससे हम बहुत खुश हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मैं सत्यवान जगताप हूँ। मैं मड़ गाँव का किसान हूँ। मैं यहाँ पे पहला प्राकृतिक खेती करता था, फिर बाद में कृषि विभाग के सहयोग से मैंने वहाँ पे एक पॉली हाउस चालू किया, और वहाँ पे कृषि विभाग के इतना सहयोग मिला कि मेरे पॉली हाउस को उन्होंने अनुदान भी दिया। और मैं आज पॉली हाउस की वजह से हमारे यहाँ पे 16 से 17 परिवार को हम लोग रोज़गार दे पाए हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट से जो हमारे को सब्सिडी मिली और जो प्रेरणा मिली, उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, और ख़ास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी करते हैं, जिन्होंने हमारे को पानी की समस्या जो थी वो हमारी ख़त्म की, हमारे को पानी का लाइन दिया।
तो उसके पानी मिलने की वजह से हम लोगों ने खेती की और खेती की वजह से लोगों को रोज़गार मिला और आज हमारे गांव में 16-17 परिवार जो है वो हमारे पास काम करके अच्छा उनका रोजंदारी मिल रही। तो ये सब एक गवर्नमेंट की जो योजना है जो हमारे पास पहुंचाने के लिए जो कृषि की टीम है उन्होंने जो मदद की है हमारी, इसलिए हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद जी। तो बार बार विज्ञान का शुक्रिया अदा करना और वाकई में विज्ञान किसान से जुड़ रहा है, अंतिम छोर पर रहने वाले खेत तक पहुंच रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्राकृतिक खेती की। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, मैं मनाली तांबड़े यहाँ डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा के तौर से काम कर रही हूँ। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे इतने सारे अपने किसान भाई और महिलाएं भी जमा है। तो आपने ये गांव का एक स्पेशलिटी है, इन्होंने डीपीडीसी जो है जिला नियोजन विकास मंडल के माध्यम से एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है। शाफ्ट टेक्नोलॉजी की तौर से यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 एकड़ इतना ज़मीन पानी के नीचे लाया है और यहाँ की जो उन्नति है फार्मर्स की, तो यहाँ पे ये लोग सब्जी उगाते हैं और फल है। अभी एक किसान ने बताया कि पॉली हाउस भी है और दूसरा एडिशनल यहाँ पे थोड़ा मेकनाइजेशन जो है अपना कृषि यांत्रिकीकरण, तो यांत्रिकीकरण के स्कीम से जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसके तहत यहाँ पे जो बैंक है मीन्स औजार बैंक बोलते हैं उसमें, तो वो हमने यहाँ पे दिया है ताकि ये जो औजार है वो छोटे मोटे शेतकरी खुद के मीन्स इट देमसेल्फ दे कांट परचेस, वो खरीद नहीं कर पाते। तो ये औजार बैंक के माध्यम से जो चाहिए वो अपना जो मशीनरी है तो वो अपने खेत पे लगा के अपनी सब काम को आसान कर सकता है। और आप वो मदद जो है करते हैं, मुहैया करवाते हैं। मशीनरी घर घर तक है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। हमारी और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। जी मैम। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैला विनायक पोटे। मैं 20 साल से खेती करती हूँ। मेरा क्षेत्र 3 एकड़ है, उसमें से लगभग 1.5 एकड़ में धान लगाती हूँ और 1.5 एकड़ में हॉर्टिकल्चर। 20 साल की खेती में और अभी खेती कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों की खेती, कितना फर्क हो गया है? कितना बदलाव हो गया है? बहुत बदलाव हो गया। ठीक है, बैठिए, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता विला सुरुचि। और क्या करती है आप? खेती करती है। खेती करती है। कैसी है खेती आपकी? अच्छी है। अच्छी खेती है। ये आप ही के खेत है? हाँ, आपकी खेती है। अच्छा, ये चारों तरफ ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। ये प्याज लगती है खेती में। हाँ। और क्या लगता है? प्याज सब्जी है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर करते हैं। और फुल्ली प्राकृतिक तरीके से। खाद कौन सी डालती है आप? ऑर्गेनिक अपने गांडुल खत के। अच्छा, देसी खाद। देसी खाद। अच्छा, आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी आपकी? पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना, बढ़ा है। हाँ, ज्यादा मिलता है। अच्छा, ज्यादा मिल गया तो इसलिए मुस्कुरा दिया कि बताना भी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पास में ही होगा है। अच्छा, बढ़ चुका है। आप खुश है? हाँ, खुश है, एकदम खुश। मुझे भारत सरकार से PGSR प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा। हाँ, PRKY योजना में कांदा चाल मिली है। हाँ। इसमें ओनियन का अच्छा रहता है, सुरक्षित रहता है। ओनियन ऑर्गेनिक के लिए रेट ज़्यादा मिलता है। मैं भारत सरकार के आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। जी, मेरा नाम शर्मिता घोष है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और फैकल्टी भी हूँ एमिट यूनिवर्सिटी मुंबई में। मेरा जो रिसर्च एरिया है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर।
कंपैरेटिव स्टडी ऑफ राइस कल्टीवेशन इन कोंकण बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये गांव मुरबाद तालुका के अंडर में है और मुझे मालूम पड़ा इधर काफ़ी ऑर्गेनिक या सेंद्रिय शेतकारी इधर बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स को। इधर काफ़ी फार्मर्स है जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करते हैं। बहुत धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश जगदाड़े है। मैं जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसका प्रमुख हूँ मैम। जी, कृषि विज्ञान केंद्र ठाणे। ठाणे। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका तो किसानों तक डोर टू डोर जाना हो जाता है, उन्हें जागरूक करना हो जाता है, उन्हें विज्ञान से जोड़ना हो जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं जो मैं देख रही हूँ उसका समाधान कैसे होगा? जैसे पानी को लेकर अभी भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं बनी हुई है। पानी के लिए कृषि विज्ञान की तरफ से जो ड्रिप इरिगेशन रहता है वह उधर स्थापित करने का कृषि विज्ञान की तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। किसान क्या पात्रता रखता है, क्या कितना जमीन होगा, क्या कुछ होगा तब उसको ड्रिप इरिगेशन दिया जाएगा? उनका जो कृषि का जो अलग अलग जो है उनका कोई नॉर्म्स रहता है, उस नॉर्म्स की जो रहेंगे उस नॉर्म के हिसाब से वो फार्मर्स को वो ड्रिप इरिगेशन रहेगा, जो इरिगेशन के जो फैसिलिटी है वो उनको मिल सकता है मैम। जी, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार की किसानों तक पहुंची है? यहाँ हमने ये जो फार्मर है खेवारे विलेज के, यहाँ हमने जो प्राकृतिक खेती का है नेचुरल फार्मिंग की एक योजना इधर पहुँचाई थी। उसमें से हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट वो यहाँ इस्टेब्लिश किया था। उसमें वो जीवा अमृत था, दशपर्णी आर्क था, अलग अलग के जो प्राकृतिक खेती जो हम जो अन्न बना रहे हैं वो अन्न विषमुक्त होना चाहिए, इसलिए हमने एक यूनिट आइडियल यूनिट यहाँ इस्टेब्लिश किया था और वह यूनिट इधर चल रहा है मैम। हमने इधर एग्रीकल्चर की रिलेटेड जो एक्टिविटी है, जो धान बनता था उसमें हम वेजिटेबल सब्जियां में कन्वर्ट कर रहे हैं कि उनको ताकि ज़्यादा मार्केट मिले, नज़दीक का मार्केट है 100 किलोमीटर, वह बेच सके और उसके लिए किसान संगठन संघ है। ठीक है, बैठिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से काम कर रहा है वो आपने सुना, तो और भी हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। आत्मा से हैं आप, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं आत्मा से काम करता हूँ। मेरा नाम है गोकुल जादव। मैं यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि आत्मा 2012 से यहाँ काम कर रहा है। यहाँ आत्मा ने जो कंपोनेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रात्यक्षिक नए नए टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक्सपोजर विजिट है और ये डायरेक्ट मार्केटिंग का काम भी कर रहा है। यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं उनको इकट्ठा करके फार्मर ग्रुप में हम संगठित करते हैं और उससे उनका स्ट्रेंथनिंग मतलब एक ताकत बढ़ाते हुए वो खेती की सब टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाते हुए, जहाँ से वो ट्रेनिंग जैसे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और फार्मर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम आत्मा यहाँ पे कर रहा है। आत्मा ने बहुत सारे शेतकरी उत्पादक कंपनी भी बनाए है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आत्मा काम कर रहा है, उससे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। धन्यवाद बेटे, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम संदीप अध्यापक है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। इस खेवारे गांव में ये जो प्रकल्प हुआ है, खेती का मतलब है पानी, और पानी होने से किसान को सिखानी नहीं पड़ती खेती, जैसा हमने पहले भी सुना है। तो पानी की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वसुंधरा संजीवनी मंडल जो एनजीओ है, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया उसमें ये असाइनमेंट हमें दिया गया, जिसमें हमने इसका डिज़ाइन तैयार किया। यहाँ पर जो एक पाझर तालाब है, 1972 में महाराष्ट्र में ऐसे कई पाझर तालाब जब सुखाड़ हुआ था तब तैयार हुए थे, महाराष्ट्र शासन ने किए थे। ये पानी वो तालाब के पास में जो खेत है इसमें अतिरिक्त पानी होने की वजह से खेती नहीं कर पाते लोग, और थोड़ा दूर जाए तो पानी नहीं, इसलिए खेती नहीं होती थी। तो दोनों में तो इस समस्या का हमने समाधान ये ढूंढा है, और जिसमें विज्ञान का भी बहुत हमने सहारा लिया, क्योंकि आज अगर कुदरत और विज्ञान एक साथ आए तो किसान दुगनी क्या अपनी आमदनी चौगनी कर सकता है। इसका ये उदाहरण है। और यहाँ पर हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया, पूरे सर्वेक्षण किया क्षेत्र का, और 125 से एकड़ ज़्यादा जमीन पर ये पानी कैसे पहुँचे। जो 50 करोड़ लीटर पानी इस तालाब में हर साल बारिश की इतनी मात्रा होती है कि जमा होता था, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने इसे एक शाफ्ट टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई ने डेवलप किया है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इंडोर्स किया था। इसका एक पहला प्रयोग हमने यहाँ पर किया, और इस शाफ्ट से गुरुत्वीय पद्धति से ये पानी खेतों तक, उनके खेतों में जो फार्म पॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट की स्कीम से उन्हें मिले हैं उसमें डाला जाता है, और वहां से ड्रिप से ये सारे खेतों में पहुंचता है। तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये जो हमारा उद्देश्य है वो इससे सफल होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हाईटेक खेती, और वाकई में ये होती है हाईटेक खेती जो हमारा किसान कर रहा है। जी, आप खड़े होइए। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? तुकाराम शुरू से ही। जी, क्या कहना चाहते तुकाराम जी? कुछ नहीं, जो अभी जो प्रधानमंत्री फसल योजना का जो बीमा मिल रहा है वो खाली 1 रुपये में निकाल कर सब किसानों को देता है, उसके लिए हम समाधानी हूँ। धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते किसका धन्यवाद करेंगे? भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार। चलिए बैठिए। चलिए, और भी हमारे यहाँ पर किसान हैं जी। नमस्कार राधिका जी, मैं छगन कृष्णा पवार तलवली बारागांव तालुका मुरबाड जिला ठाणे का हूँ। मैं एक किसान हूँ। मेरा किसानों का एक प्रॉब्लम था, क्या पहला खेती का मशागत करने के लिए औजार नहीं मिलता था, लेकिन मेरे कृषि विभाग के माध्यम से मैंने 20 किसानों को इकट्ठा करके बचत गट ओपन किया और मैंने कृषि विभाग के माध्यम से बचत गट को औजार बैंक लिया, मत्स्य खेती का एक प्रोजेक्ट लिया और एक पैक हाउस लिया है और एक किसान को लेयर फार्मिंग का भी एक प्रोजेक्ट लिया है और हर एक किसान को एक बांटकर सब किसान अभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और ये कृषि विभाग के माध्यम से हम लोगों को रोजगार मिला है। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम मधुकर गवारी, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ, तो मैं पहले सिटी में रहता था, तो गांव में आते खेती थे, तो मुझे खेती का कुछ इतना मालूम नहीं था, लेकिन वो राठौड़ साहब है, राठौड़ और वसुकर साहब आए मेरे यहाँ, तो उन्होंने मेरे को खेती का बताया कि ऐसा करने का है। तो पहले मैं नौकरी का टाइम पीरियड पूरा हो गया? हाँ, या नौकरी छोड़ के आए? नहीं 40 ईयर्स। अच्छा, अब आपने सोचा खेती करना है? हाँ ठीक है, तो वो खेती करने का तो राठौड़ साहब और वसुकर साहब आए थे, तो उन्होंने मेरे खेती का ये आप धान बनाते हैं ना, पहले हम ये बनाते थे, लेकिन उन्होंने जो पद्धत दी सरी पद्धत, उससे मेरा इसका चावल का डबल आना हो गया उसका जी। हाँ, यानी उत्पादन बढ़ गया? उत्पादन बढ़ गया और आमदनी अच्छी आमदनी हो गई। और उन्होंने फल बाग का एक योजना दिया था मुझे, तो वो भी लगाया, तो उन्होंने पे सब आया, मार्गदर्शन किया, तो सब एकदम मस्त फल बाग हुए। मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप जो सब्सिडी देते हैं ना आदिवासी लोगों को, समझिए ये थोड़ी बढ़ाएगी तो ठीक है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद जी। जो सब्सिडी मिल रही है उसे बढ़ा दी जाए तो हमारे और किसान भाइयों का, आदिवासियों का भला हो सकता है। और हाईटेक खेती की जहाँ बात कर रहे हैं, वो हाईटेक खेती अब धीरे धीरे यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। ये हमारा वो डिजिटल किसान है, ये हमारा वो जागरूक किसान है, जिसे आप आज पूरा हिंदुस्तान ये जो तस्वीर देख रहा है वो समझेगा कि विज्ञान किस तरह से किसान के घर घर पहुंच रहा है। विज्ञान की तरक्की साफ नजर आ रही है और किसान अब सीख चुका है, समझ चुका है कि खेती कैसे करनी है। तो इजाजत चाहेंगे, बहुत गर्मी है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इसी गर्मी के मायने यहाँ बंद नहीं हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं कि एक और गांव पहुँचना है, एक और योजना पर बात करना है, क्योंकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक का सफर बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ से ढेर सारी कहानियां, ढेर सारे सफल किसानों को आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली दिन का उठाना पड़ता है। कृषि स्टार्टअप देखिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार की इस योजना से हर किसान बहुत लाभान्वित है और बहुत खुश भी है। और जितना हम लोग काम कर रहे हैं इस पे और फोकस कर रहे हैं। हम छोटे से छोटे और जितने भी किसान हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप बीमा ज़रूर कराइएगा और उसको अपनी लागत से